25 नवंबर को राम मंदिर में भव्य समारोह होने जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई बड़े नेता शामिल होंगे। अधिकारियों के अनुसार 50 से 60 चार्टर्ड विमान अयोध्या पहुंचेंगे और इसके लिए एयरपोर्ट और आसपास के क्षेत्रों में विशेष सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू किया गया है। अतिरिक्त 100 CISF जवानों की तैनाती की जाएगी और विमानों की लैंडिंग अयोध्या में होगी, जबकि पार्किंग नजदीकी हवाई अड्डों पर की जाएगी ताकि सुरक्षा और भीड़ भाड़ में कोई दिक्कत ना हो। एयरपोर्ट में 3 किलोमीटर के दायरे में स्थित होटलों, होम स्टे और निजी घरों की गहन जांच की जा रही है। रामनगरी अयोध्या इस बार ऐसे दिव्य और ऐतिहासिक आयोजन की गवाह बनने जा रही है, जिसका इंतजार काफी समय से किया जा रहा था। राम मंदिर निर्माण के बाद पहली बार भव्य राम सीता विवाह महोत्सव मनाया जा रहा है। पूरी अयोध्या दुल्हन की तरह सज गई है। प्रधानमंत्री मोदी के लिए स्पेशल लाउंज और अन्य प्रमुख हस्तियों के लिए 6 VIP लाउंज बनाए जा रहे हैं। सभी अतिथियों से 24 नवंबर तक अयोध्या पहुंचने का अनुरोध किया गया है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आशुतोष शुक्ला जुड़ चुके हैं। आशुतोष जी, देखिए 25 नवंबर का दिन बेहद खास है अयोध्या के लिए। राम मंदिर का भव्य समारोह है, कहीं ना कहीं ध्वजारोहण होगा। किस तरह से आप देखते हो, किस तरह से तैयारियां चल रही है और इससे आने वाले समय में एक धार्मिक दृष्टि से किस तरह से अयोध्या एक और बेहतर शहर के रूप में अग्रसर होगा? अयोध्या फिर से एक बार जो है उत्सव मना है, उत्साह से नहाई हुई है। और यह उत्साह हो भी न क्यों, 500 वर्षों के बाद जो है भव्य और नव्य श्री राम का मंदिर बना है और उस मंदिर पर धर्म ध्वजा, धर्म पताका जो है फहराई जाएगी। पूरी तरह से वैदिक रूप से उसका मंत्रों से पूजन होगा। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसे फहराएंगे। यह सनातन धर्म की धर्म ध्वजा पूरी दुनिया में शांति, सद्भाव और समृद्धि का जो है एक प्रतीक के रूप में जानी जाएगी। भगवान श्री राम के प्रति समर्पण के रूप में जानी जाएगी। लेकिन बरखा, मैं आपको बता दूं कि ये धर्म ध्वजा और धर्म पताका को लेकर के कहीं न कहीं लोगों के मन में कौतूहल भी है कि इसका जो है उपयोग क्या है, किस तरीके से इसका सनातन धर्म में जो है स्थान है। इसी को जानने के लिए हमारे साथ आचार्य पवन कुमार शास्त्री जी हैं। पवन कुमार शास्त्री जी, किस तरीके से धर्म ध्वजा का हमारे धर्म में महत्व है और यहाँ पर जो फहराई जाएगी धर्म ध्वजा, उसको लेकर के क्या क्या कार्यक्रम वैदिक रूप से होंगे? धर्म ध्वजा का या ध्वजा का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है और ये महत्व जो है वो धार्मिक भी है, वैज्ञानिक भी है। इसमें नाना प्रकार के जो है हम लोग वैज्ञानिक पहलुओं का जब अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि यह उल्कापात इत्यादि जो होता है, जो आकाशीय बिजली इत्यादि गिरती है, उसको भी ये रोकती है और नाना प्रकार के उत्पातों का शमन करती है, उसको रोकने का काम करती है। इसलिए इस धर्म ध्वज का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है और हमारे सनातन धर्म में ही नहीं, सभी धर्मावलंबियों में। और यह जन्म से लेकर के मनुष्य के मृत्यु पर्यंत आप अयोध्या में देखेंगे तो रामायण में वर्णन है, ध्वज पताक तोरणपुर छावा। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था और जन्मोत्सव मनाया गया था तो ध्वजा पताकाओं से पूरी अयोध्या नगरी पट गई थी। तो इस प्रकार से इसके धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व हैं और वेदों में इसकी स्थापना का एक प्रक्रिया स्थापना की बताई गई है। जब इसका पूजन होता है तो सबसे पहले ध्वजदंड का पूजन होता है। यज्ञों इत्यादि के अवसर पर जो है वो इंद्रध्वज लगाए जाते हैं जो 7 रंग के होते हैं और मंदिरों के शिखर पर जो है यह 1 रंग का और प्रायः जो है हम लोग केसरिया रंग का जो ध्वज है, जो अग्नि का प्रतीक माना जाता है, इसको फहराते हैं। तो ये एक उत्साह, उमंग और नए नए एक प्रकार के लोगों की जो भावाभिव्यक्ति है उसको यह एक नवीन अवसर प्रदान करता है जब ये ध्वजारोहण का कार्यक्रम 500 वर्षों के बाद श्री रामलला के भव्य मंदिर के ऊपर फहराया जाएगा धर्मध्वज और प्रधानमंत्री जी के द्वारा फहराया जाएगा। तो यह सनातन धर्मावलंबियों के लिए बहुत बड़ा एक अवसर है जिसके उत्साह उमंग को नाप करके बताना संभव नहीं है।
जैसा हम लोग देख रहे हैं संपूर्ण विश्व में इस बिल्कुल प्रकार आशुतोष जी, के कहीं ना कहीं वातावरण देखा के जाए इस लिए, धर्म ध्वज इस का प्रकार बेहद के अवसर के महत्वपूर्ण लिए महत्व है, लोगों कहीं के ना कहीं मन सिर्फ में धार्मिक एक नहीं बहुत बड़ा बल्कि उमंग और वैज्ञानिक भी। उत्साह है। और जिस तो तरह यह से ये बता भी स्वागत रहे योग्य हैं कि कदम 25 है नवंबर का और दिन रामलला बेहद के, खास होने भव्य वाला है। मंदिर पर जय पताका जब फहराया जाएगा हम सब लोग बड़े उत्साहित हैं। आशुतोष जी, मेरी आवाज मिल रही जी है? बरखा बिल्कुल खास दिन होगा और इस जी। दिन जो है पूरे बिल्कुल 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 आवाज मिल रही है। बरखा मैं कह रहा था कि जिस तरह से 25 तारीख का ये आयोजन है, जी। इस आयोजन में देश भर के तमाम सारे उद्योगपति और तमाम लोग जो राम के भक्त हैं यहाँ पर आएंगे। उनके अनुकूल पूरी अयोध्या में व्यवस्था की जा रही है। एयरपोर्ट हो चाहे रेलवे स्टेशन हो, जो आमंत्रित लोग होंगे उनके लिए भी व्यवस्था की जा रही है। बिल्कुल आशुतोष जी, तो देखा जाए तो 25 नवंबर की तैयारी पूर्ण हो चुकी है। अब बस इंतजार है 25 नवंबर का कि जब राम मंदिर का जो भव्य समारोह है तो धर्म ध्वज फहराया जाएगा, उसके साक्षी पूरे देशवासी बनेंगे। इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।